एसी हमने नहीं लगवाई, क्योंकि हमने पिछली बार जो हमने एसी लगवाई थी ना, तो बहुत लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि ओ सेकेंड हैंड एसी लगवा ली। हमने अपनी नहीं लगवाई थी, हमने रेंट पे लगवाई थी। आप सोचोगे कि ये वाली क्लिप क्यों दिखाई, इसी क्लिप के पीछे तो पूरी कहानी है। ये महिला ने ये कहा है कि मैंने एसी इसलिए निकलवा दी क्योंकि एसी वो पुरानी थी, मैंने रेंट पे लगवाई थी। इसने ये बोला, ध्यान रखना, कि मैंने रेंट पे लगवाई थी। और सब कह रहे थे कि पुरानी लगवा ली, मजाक बना रहे थे। अब मैं दिखाती हूँ, इसका पूरा व्यू दिखाऊंगी, पूरा इस बारे में बताऊंगी कि आखिर कारण क्या था, मजबूरी क्या थी जो वहाँ पे एसी लगवाई गई थी रेंट पे लाके। तो सबको पता है कि जिसमें एपी सिंह सफाई दे रहे थे जब सीमा हैदर को बहुत तगड़ी तरीके से लप्पू सचिन ने मारा था, उसकी क्लिप मैं दिखाऊंगी। आप क्लिप देख चुके होंगे, वीडियो भी देख चुके होंगे, पर जब ये फिर ये वीडियो डाल रही है कि मैंने तो इसलिए एसी हटवा दी कि सब कह रहे थे पुरानी एसी लगवा ली और बेइज्जती कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तो अब तो और ज़्यादा मजाक उड़ेगी। अब तो तुमने पोल खोल दिया कि वो रेंट पे ली गई थी मजबूरी में। तो भाई बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, देखोगे तो समझ में भी आएगा कि कैसे दोनों सफाइयाँ दे रहे हैं। और मुजरे वाली ऐसी मेकअप में तैयार है जैसे कि एपी के साथ अभी जा रही कहीं, क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि एपी सिंह महोदय आए हैं, सीमा हैदर फुल तैयार है बाई की तरह, जैसे कि अभी दुल्हन आई है नई नई। तो मनोज मस्ताना की उसमें से मैंने क्लिप काटी है। तो मनोज मस्ताना सॉरी, मैंने आपकी क्लिप काटी, अगर कोई मैं माफ़ी चाहती हूँ आपकी क्लिप काटने के लिए। बाकी आपसे मैं परमिशन मांग रही हूँ कि मैंने आपकी क्लिप काटी है, क्योंकि जनता को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और जनता जानती भी है कि ये सीमा हैदर पिटी थी, अच्छे से सीमा हैदर की कुटैया हुई थी, तब कोई बहाना नहीं था, इनके पास कोई बहाना नहीं था। तो इन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ खिड़की में एसी लगेगी। तो इन्होंने क्या करा कि एक किराए पर एसी लेके पुरानी एसी लगवा दी। वो महीना 15 दिन चली थी, वो चली भी नहीं थी, फिर दूसरे सीज़न में वापस कर दी। अब कूलर ले आए, अब कूलर ले आए। तो अब इस सोचने वाली बात है, अब तो समझ में आ गया होगा कि सीमा हैदर की खाली पिटाई हुई थी, वहाँ पे कोई एसी नहीं लगनी थी। वो सचमुच में नल का हत्था तोड़ा गया था और नल के हत्थे से वो खिड़की तोड़ी गई थी। वो खिड़की समय रहते टूटी नहीं थी, जब तक कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, नहीं तो सीमा शायद जिंदा नहीं होती। और उस दिन सीमा हैदर को ही नहीं मारा था सचिन ने, सीमा हैदर को के साथ साथ सीमा हैदर की बेटियों को भी मारा था, मुन्नी के भी थप्पड़ जड़ा था। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्लिप दिखाने वाली हूँ मैं बारी बारी, कैसे दोनों सफाई दे रहे हैं, दोनों सफाई दे रही हैं। पर कहते ना, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो भैया सच्चाई इनकी निखर के आ गई है। तो बने रहिएगा, दिखाने वाली हूँ पहली क्लिप, फिर दिखाऊंगी दूसरी क्लिप। खिड़की टूटी क्यों? खिड़की कहाँ टूटी है? कहाँ खिड़की टूटी? ऊपर आसत है, नीचे नहीं ये लगा। एसी लगाने के लिए किया है पागलो, ये पाकिस्तान के पागलो, एसी लगना है गर्मी में। सीमा क्या मैं एसी भिजवा रहा हूँ, मेरी माँ ने कहा एसी चलने लगे जब घर में, तो मेरी माँ ने कहा क्या सीमा के घर में यार इस स्पेस में एसी लग सकता क्या? सीमा के घर एसी यही लगेगा, एसी सीमा के घर यही एसी लगेगा। एसी तो ऊपर लगना चाहिए था ना। ऊपर थोड़ी लगता है, तुम क्या बात करते हो, कहीं ऊपर लगते हैं एसी, एसी यहाँ लगेगा। तब मेरी माँ ने कहा कि एसी लगाने की उनका और इस नल से जो ये उतारी गई थी, हत्ती उतारी गई, इससे तोड़ा गया, इससे पिटी। तो भाई ये क्लिप देख ली, कैसे चिल्ला रहे हैं एपी सिंह महोदय, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं अरे पाकिस्तानियों ज़रा दिमाग पे जो डालो, समझो यहाँ पे एसी लगेगी, ये खिड़की एसी के लिए है। अगर ये एसी के लिए खिड़की थी तो परमानेंट नहीं लगती। और क्या कहा है कि मेरी माँ ने कहा था सीमा के घर में एसी नहीं है, एसी लगवाओ, ये भी कहा था ना इसी क्लिप में बोला। पर वो एसी एपी सिंह ने नहीं लगवाई थी। जब बीच में बात फंस गई, मार पिटाई को छुपाने के लिए सीमा हैदर रोज़ कूटी जाती, बहुत ज़्यादा मारी जाती सीमा हैदर दिखाती कुछ और है, सीमा हैदर के साथ होता कुछ और है। इस समय सीमा हैदर का पूरा परिवार सीमा हैदर से फटती है, सीमा हैदर का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, सीमा हैदर के पास कोई बैठता नहीं, सीमा हैदर से कोई बात नहीं करता, सबके अलग अलग खाना बनते हैं, अलग अलग रोटी बनती है। इसलिए तो मैंने बोला था कि आखिरकार मीरा कहाँ गई, क्यों इनका कोई किसी से मतलब नहीं है। तो भाई एक बात बताइए, एपी सिंह महोदय ने पूरा पर्दा डालने की कोशिश की कि भाई जागो भाई जागो,
पाकिस्तानियों ये ऐसी लगेगी यहाँ कोई सीमा के ऊपर नहीं मारी गई है, फलाना ढिमकाना, मतलब पूरी सफाई थी। तो सीमा हैदर ने खुद वीडियो बना के साबित कर दिया कि ये रेंट की थी, क्योंकि ना तो हमें पता था ना आपको पता था कि ये एसी सिर्फ 2 महीने के लिए लगी थी रेंट पे, क्योंकि ये छुपाने के लिए कि मेरी पिटाई नहीं हुई है। एपीसी ने कहा था अगर पिटाई बता दोगे तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तुमको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और सीमा जबकि चाहती है कि हमें रिपोर्ट कर दिया जाए, इसीलिए सीमा हैदर ने रिकॉर्डिंग करी थी संजय से बात करके, संजय चौरसिया से, वो रिकॉर्डिंग फिर वायरल की थी। ये काम सीमा हैदर का ही था। सच्चाई यही है, सीमा हैदर जाना चाहती है। सचिन सोच रहा है चली जाएगी ना तो हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगी, कमाई बंद हो जाएगी। और सीमा सच्चाई यही जाना चाहती। सीमा की बहुत पिटाई करता है सचिन, दारू पी पी के रात को मारता है। और एक और भी दिखा रही हूँ क्लिप मनोज मस्ताना की ही, बने रहिएगा। जब गले पर निशान नखून के हैं, मोहब्बत के नहीं है ये। चलो मैंने मानी कि चलो हमारा झगड़ा, ये खिड़की क्यों टूटी है ये बताइए, ये टूटी, ये कहाँ, ये चले, ये टूट गए नीचे, ये क्या कैसे खिड़की टूटी क्यों? इस नल से जो ये उतारी गई थी, हत्ती उतारी गई, इससे तोड़ा गया, इससे पीटी गई। अभी मैं अपने नंबर पे मनोज शर्मा आपकी डीपी लगा देती हूँ अपने नंबर पे, तो क्या वो आपका नंबर हो गया? तुम गुस्से में थे उस समय या तुमने पी रखी थी? कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको अपनी बहनों को भी कहूंगी, अगर सच में आपसे बात हुई है तो उनको यही कहूंगी। नमस्कार दोस्तों, सीमा सचिन की मोहब्बत के किस्से सबने सुने देखे होंगे, लेकिन इस किस्से में जो नई एक इबारत लिखी गई है वो ये कि सीमा सचिन में झगड़ा हुआ, मारपिटाई हुई। आखिर सच क्या है ये जानने के लिए हम रबूपुरा पहुंचे। यही वो घर है जहां सीमा सचिन रहते हैं। आज जानते हैं सीमा सचिन अंदर है, उनके वकील भी अंदर है। तो देखो आप लोग कहते हो ना मनोज मस्ताना बिका हुआ, बिका नहीं। आप देखा मनोज मस्ताना ने धज्जियाँ उड़ा के रख दी कि ये निशान खून के हैं, ये मार पिटाई के निशान है। लप्पू सचिन झूठ मत बोल, कोई भी ये प्यार के निशान नहीं है। प्यार में होंठ के निशान बन सकते हैं, यहाँ पे मुंह के निशान, ये नाखून के निशान नहीं हो सकते हैं। देखो इससे ज़्यादा कोई धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता, जैसे कि मनोज मस्ताना ने इसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, पोल खोल के रख दिया। तो आपको सबको पता है सीमा हैदर की पिटाई हुई थी, सीमा हैदर ने पोल भी खोल दिया कि हमने रेंट पे लगवाई थी, वो ऐसी खरीदी हुई नहीं थी। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कहते भी तो हम कहते हैं इनके घर में सुख संपत्ति नहीं है, बच्चे कमज़ोर हो रखे हैं, बच्चे फ़ोन में खाली दिखते हैं, वीडियो में ब्लॉग में मोटे हैं, मोटे नहीं हैं। बच्चे कमज़ोर हो रखे हैं, बच्चे टेंशन में, बच्चे खुद जाना चाहते हैं पाकिस्तान। और ये लड़की पिंकी की है अडॉप्टेड, पिंकी ले गई है अभी फ़िलहाल अपनी बच्ची, कब आ जाएगा इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि वो खरीदी हुई बच्ची नहीं है, पिंकी की बच्ची है, सचिन की बहन की। कभी भी आती है कभी भी जाती है, क्योंकि उसको पता है मेरी बेटी की कदर नहीं है, मेरी बेटी रोती रहती है, ये रंगलियाँ बनाती रहती है, वीडियो बनाती रहती है, इसलिए वो अपनी बच्ची बार बार ले जाती है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। कन्फर्म हो गया कि सीमा हैदर की सचमुच में धुलैया होती, मतलब इतनी मारी गई। सीमा हैदर ने खुद बोला कि नल का हत्था तोड़ लिया था, खिड़की तोड़ रहा था। भैया अगर लोग ना आ जाते, मोहल्ला ना जमा होता तो ये मुझे मार देता। मुन्नी को भी इसने मारा और मुन्नी को धमकाया अगर तू रोई चिल्लाई तो तेरी माँ को जान से मार दूंगा। और सीमा ने मुन्नी से कहा कि बेटा कोई पूछे तो कह देना पापा ने नहीं मारा, अगर तुम ये कह दोगे मारा है तो ये मुझे जान से मार देंगे। मतलब बच्चों को भी मोनोलाइज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है कि मेरी पिटाई को बेटा मत बताना किसी के सामने, मैंने गलती करी है तो इस दरुआबाज से रोज़ पिटूंगी। सीमा को लगता था ये चूतिया है, पर इनको ये नहीं पता था चूतिया बेशक ये भारत का है। सीमा हैदर ये लप्पू बेशक है, ये भारत का छोरा है। भारत का कितना भी चूतिया हो, तुम किसी से रंगलियाँ बनाओगी, वीडियो कॉल पे बात करोगी, तुम्हें ऐसे ही धोएगा। तुम्हें पता नहीं था ना अभी कि भारत के लोग होते कैसे हैं। तो मेरे भाई ये सच्चाई है। सीमा आई थी लप्पू जान के सचिन को कि मैं अपनी जासूसी को अंजाम दूंगी, यारों से बात करूंगी, तारों के नीचे से जाऊंगी, तारों के नीचे से आ जाऊंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किया कुछ और, सोचा कुछ और, हो गया कुछ और। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। गलती के लिए क्षमा याचना। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मनोज मस्ताना से एक बार और माफ़ी मांगना चाहूँगी। भाई मनोज मस्ताना, मैंने आपकी क्लिप निकाली, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहती हूँ और आपसे इजाज़त मांग रही हूँ। तो मुझे इजाज़त देना। आपकी क्लिप लगाई है मैंने, और सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती है ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। तो गलती के लिए क्षमा याचना। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। गला दुख जाता है, बीमार हूँ, फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को। आने वाले समय में अगर तबीयत सही हो गई तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आएंगी सुनीता वर्मा पे, एक जो हमारा चौथा चैनल है। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।